वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता था कि हम करीब एक सप्ताह से आप लोगों के बीच क्लास 8 के अलग अलग चैप्टर को आप लोगों के सामने लेकर आ रहे थे, लेकिन आज मैं वैसे चीज को लेकर आए हैं जो स्टूडेंट को बहुत ही जरूरत था। तो वो क्या था कि बेसिक मैथ हम लोग आज देखेंगे। इस बेसिक मैथ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग को कुछ बेसिक बताइए ताकि हम लोग आसानी से क्लास 8 और क्लास 9 और 10 के मैथ को आसानी से समझ सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बेसिक मैथ को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए इस बेसिक मैथ को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आइंस्टाइन एकेडमी का जो मेरा चैनल है, वो जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का जो लेक्चर आएगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, और जो भी लेक्चर हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथ ही साथ मेरा ऐप का लिंक है, उसको भी आप इस मेरे सेशन के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर जो मेरा प्रीवियस वीडियो जो अपलोडेड किया गया है उसमें भी डिस्क्रिप्शन में जाके उस ऐप को डाउनलोड करके आप साइंस के एमसी की क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फिर देर नहीं कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू क्या करेंगे, हम लोग बेसिक मैथ आज देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक मैथ देखेंगे, ठीक है। तो इस बेसिक मैथ में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखने जाएंगे एड। एड देखने जाएंगे। एड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एड को हम लोग हिंदी में जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोड़। इस एड को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं। एड को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम बोल सकते हैं। SUM, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम। और इसको क्या बोला जा सकता है, इसको एडिशन। इसको और क्या बोला जाएगा, एडिशन। तो इंग्लिश में हम ये तीन नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं, किसको, जोड़ को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जोड़ देखते हैं। जोड़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो उनका बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए मैं जोड़ को मैं बताने चाह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जोड़ को जानते हैं, देखिए फर्स्ट मेरा क्या है, ये आपका नॉर्मल सा जोड़ है। ये सेशन कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे 1 क्लास का हो, 2 क्लास का हो, कोई यानी हर क्लास के लिए मान लीजिए एक प्रकार का बेसिक क्लास है। हम लोग शुरू से देखेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो 10 में हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 और 0। 10 हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 और 0। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 0 यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम लोग अब नेक्स्ट जोड़ते हैं। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और मेरा हासिल बाकी कितना था, 1 था, प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 और 1, ये हो जाएगा आपका 12। 12 हो जाएगा। इस 12 को हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। 2 जब लिख देंगे मेरा हासिल कितना बचेगा, ये आपका 1 बचा। आगे नेक्स्ट को जोड़ते हैं। 7 और 1 को जोड़ा जाए तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 और हासिल बाकी कितना था, 1 था। 8 और 1 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो इस तरह से ये आपका जोड़ आसानी से बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 5 में हम लोग जब लिखेंगे तो 05 लिखते हैं, मतलब इसमें 1 ही डिजिट आ रहा है। 0 तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, उसका कोई जरूरत भी नहीं है। अब हासिल मान लीजिए 0 बचा, कोई दिक्कत नहीं। 4 कितना हो गया, 8। 8 और 0 8 ही होगा। 6 और 1 कितना हो गया आपका, 7। 8 और 2 कितना हो गया आपका, 10। तो आखिर में अंत में जितना आएगा उसको हम लोग पूरा लिखते हैं, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे जो भी आए, टोटल को लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 2 5 4 1 5
ये कितना हो गया आपका 11। तो अंत में जितना भी आया उसको हमने लिख दिया। तो उम्मीद करता है कि इस तरह से यदि आपको जोड़ आ जाए तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबट्रैक्शन को देखेंगे। दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब हम लोग क्या देखने वाले हैं, घटाव। ठीक है, तो घटाव कैसे बनेगा, मान लीजिए 3, 2, 4, 5 कैसे घटाएंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं सिंपल। और एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम लोग घटाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये सेशन जो है वो कोई भी क्लास वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे 2 का हो या 3 का हो, कोई भी इस सेशन को देखकर वो सीख सकता है यदि वो नहीं जानता है तो। चलिए अब देखिए, ये मेरा क्या है, घटाव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, घटाव कहेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग घटाने के लिए सीख रहे हैं। किन्हीं को ये भी लग रहा होगा कि यार क्या बताया जा रहा है, जोड़ और घटाव। ऐसा नहीं है, यही से मेरा शुरुआत है। हमको पहले जोड़ अच्छा से सीखना है, उसके बाद घटाव सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, गुना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, भाग, उसके बाद क्या सीखेंगे। इतना ही चीज हमारे जिंदगी में जरूरत पड़ेगा। हालांकि हम लोग मैथ्स में बहुत सारा ज्ञान पढ़ जाए, बहुत चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमारे जितना दैनिक जीवन में यूज नहीं है उससे कई गुना ज्यादा जोड़, घटा, गुना और भाग का जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज पहले बच्चों का क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि वो आसानी से सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना 5 है, 5 में 6 को माइनस करना चाहते हैं, होगा क्या, नहीं होगा। मान लीजिए किसी के पास 5 रुपया है और उसको बोला जाए 6 रुपये का आप सामान को खरीद के ले आइए, तो दुकानदार के पास यदि जाएगा तो उसको नहीं देगा, 1 रुपया बाकी बच जाएगा, कहेगा कि आपके पास 1 रुपया और रहना चाहिए तभी आपको ये हम सामान देंगे। तो यहाँ पे ऐसे क्या कैसे होगा, या तो दुकानदार के पास 1 रुपया बाकी रखा जाएगा या फिर कोई थर्ड पर्सन से 1 रुपया का कर्ज ले लिया जाएगा, यानी मांग लिया जाएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी यही फंडा होगा। यहाँ पे कितना 5 है, 5 में हम लोग 6 को घटाना चाहते हैं, नहीं घटेगा। तो क्या करेगा, ये 5 वाला इस 4 वाला से कहेगा कि भाईजान हमको 1 रुपया आप दे दीजिए। तो 1 रुपया दे देगा तो लोग सोचेंगे कि 5 था, इससे 1 रुपया ले लिया, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ये 5 रुपया था, ये इस 4 से 1 ले रहा है, तो ये मान के चलना है हम लोग को कि 1 यहाँ पे लिख दिया गया है। जब 5 के पहले 1 को लिख दिया जाएगा तो आपका कितना आएगा, 15 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में 6 घटा देंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा है। क्यों, क्योंकि ये 5 वाला को 1 दे चुका है तो 3 बचा। अब 3 में 1 जाएगा तो कितना बच गया आपका, 2 बच गया। अब यहाँ पर 2 का 2 बचा है तो 2 में 2 चला गया तो 0 बचा, और 4 में 1 चला गया तो 3 बचा। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया रहता है, दोनों रुपया को खर्च कर देते हैं तो आपके पास कितना बच जाएगा, 0 रुपया। तो ये चीज आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये है कि 0, आपके पास मान लीजिए 0 रुपया है और आपको 1 रुपया का जरूरत पड़ गया, तो आप क्या कीजिएगा, किसी से तो मांगना ही पड़ेगा, बिना मांगे तो वो देगा नहीं। तो क्या, चलिए क्या करते हैं, ये 0 इसके पास है, इसके पास 1 रुपया की जरूरत पड़ गया तो इससे ले लेगा। इसको मांगने जाएगा तो ये कहेगा अरे भाई तो मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है यार, कहाँ से हम देंगे, तो ये भी नहीं दे पाएगा। अब ये क्या करेगा कि रुको भाई मेरे पास एक उपाय है, बोलेगा कौन सा उपाय है, चलो हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसके पास पैसा हमेशा रहता है, वो दे देगा। तो ये 8 से मांग लेगा, किससे मांग लेगा आपका, 8 से। अब 8 वाला से ये 0 वाला 1 रुपये मांग लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देगा। तो अब ये इसके पास 10 हो गया। अब फिर ये 10 वाला इस 0 वाला दे देगा तो इसका 10 हो गया, इसका 9 बचा। अब 10 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बच गया, 9। ये बात समझ में आई कि नहीं।
ये 8 ने 8 जैसे 0 0 था, ये 8 ने इसको पैचा दे दिया। तो मैंने क्या बताया था शुरू में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे 0 है तो 1 ले लेगा, तो 1 नहीं होगा बल्कि ये डिजिट के साथ यहाँ लिखा जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 इसको चाहिए, तो ये 10 फिर ये इसको 1 दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 लिखा जाएगा। तो ये नीचे कितना था, 1 था, और ये 10 था और 1 इसको दे दिया, तो यहाँ 9 बचा। 9 बचा कि नहीं? अब यहाँ पे घटा दीजिए, कैसे घटेगा? अब यहाँ 10 में 1 चला जाएगा, 9 बचा, 9 में 2 गया तो कितना बचा आपका, 7 बचा। अब यहाँ 8 ने किसको दे दिया था, 0 को 1 दे दिया था, तो 7 बचा था। अब 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 में 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग देखते हैं, ये 4 है, नीचे कितना है, 2 है। आपके पास 4 रुपया है और 2 रुपया खर्च करने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से खर्च करके 2 रुपया का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, चाहे चॉकलेट हो या जो भी आपका पसंद का चीज हो, उस चीज ले सकते हैं। इसी तरह 1 रुपया है और 4 ले खर्च करना है, कोई दिक्कत नहीं, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा था, 2 बचा था। 6 रुपया आपके पास जमा है, 1 रुपया ने खर्च कर दिया, कितना बचा आपके पास, 5 रुपया बचा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो आपका घटाव रहेगा वो आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा अगला जोड़ देखते हैं। पॉइंट वाला जो जोड़ रहता है, दशमलव वाला, जैसे मान के चलिए 5.6 प्लस 70.5 प्लस 82.3, इन इन चीजों को यदि जोड़ना हो तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टफ दे दिया जाए तो लोग नहीं जोड़ पाते हैं। तो इसीलिए इस बेसिक को मैंने सोचा कि चलिए आज इसको हम कवर कर देते हैं, ताकि आने वाला जो भी चैप्टर मेरा आएगा उसमें ये सब चीज जरूरत पड़ेगा तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह का जोड़ कभी भी आपको आ जाए तो आपको जरा सा टेंशन लेने के बाद नहीं है। आपको करना क्या है, 5.6 था तो मैंने 5.6 लिख दिया, उसके बाद क्या, 72.6। तो यहाँ ये पॉइंट जो आएगा ना मेरा सारा एक सीक्वेंस में आना चाहिए, एक सीरियल नंबर में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 7 है, पॉइंट के बाद कितना है, 5 है। ये मैंने पॉइंट को मतलब एक लाइन में ला रहे हैं, सारा को एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं एक जैसा। यहाँ पे भी क्या है, 82.3 है। अब इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, मान लीजिए 5 रहता, अब यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो 5 का मतलब क्या हो गया कि 5.0 भी इसको लिख देंगे तो मेरा उसके मान में कोई तरह का फर्क नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 5.0। अब चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 का 4, बाकी हासिल 1। अब क्या हो गया, 5 to 7, 7 to 9, 9 और 5 14, 14 और बाकी 1, आपका हो गया 15, 15 का 5 बाकी हासिल 1, 7 8 15, 15 और 1 16, ये आपका कितना हो गया, 165। अब ये देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद था, तो आप कहिएगा कि 1 अंक के बाद था, यानी दाई तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट है। इधर से दाई तरफ बोले तो राइट हैंड साइड तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जो मेरा रिजल्टेंट आया है, यानी जो इसका परिणाम आया है, उसमें भी 1 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग लगा देंगे, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखते हैं, इसी में एक तो घटाव देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास 50 है और इसमें हम लोग घटाना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं 4.3। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस घटाव को नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 है तो 50 मैंने लिख दिया, 50 में कोई पॉइंट नहीं है, तो हमको यहाँ पॉइंट का जरूरत यदि पड़ रहा है तो मैं 1 0 भी लगा सकते हैं, 2 0 भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा एक ही
जीरो से यहाँ काम देखिए बनने वाला है, क्योंकि इस अगला जो है वो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो चलिए एक ही डिजिट रखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4.3 लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए ये जीरो है, ये जीरो के साथ ये जीरो के साथ आपका थ्री कभी घटेगा नहीं घटेगा। फिर मैंने क्या करेंगे हम लोग, इस जीरो वाला से पहचान लेंगे। तो ये जीरो वाला इस जीरो वाला को कभी भी पहचान नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास खुद भी कुछ नहीं है, तो दूसरे को क्यों दे पाएगा, दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो ये फिर क्या करेगा, इस 5 वाला से रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमको 1 रुपया दे दीजिए। और जब ये इसको 1 रुपया दे देगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिख लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 जैसे हो जाएगा, अब इसको पहले से इसने मांग रखा था, तो ये 10 जिसके पास हो गया, ये इसको 1 दे देगा। तो 1 जब ये दे देगा तो इसके पास भी 10 हो गया। इसके पास अब कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 1 मांगा था तो 10 हो गया था। 10 हो गया था, अब ये 1 इसको दे दिया, अब इसका 10 हो गया, इसका 9 हो गया। अब देखिए 10 में 3 चल जाएगा, आपको कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9, 9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ इसके पास कितना रह गया, 4 रह गया। तो ये कितना आ गया आपका, इतना आ गया। अब पॉइंट हम लोग कैसे देंगे, दाई तरफ से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि यदि आपका घटाव भी रहे, चाहे कितना बड़ा से बड़ा रहे, तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 1000 में हम लोग को माइनस करने के लिए कह दिया जाए कि 125.50 को माइनस करना है, तो आपको जरा सा टेंशन लेने का बात नहीं है। हम लोग कैसे लिखेंगे, 1000 के बाद कितना पॉइंट डाल देंगे, 2 पॉइंट। क्यों, क्योंकि जिसको घटाना चाहते हैं उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लोग लिख देंगे। पॉइंट के बाद हम लोग चाहे जितना भी जीरो लिख दें, उससे उसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 125.50, इसको हम लोग माइनस करना चाहते हैं। चलिए देखिए, पॉइंट कोई भी जोड़ घटाव यदि आप बनाना चाहते हैं और वो उसमें पॉइंट वाला हो, तो पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एकदम बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा। नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जीरो में जीरो घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे 0 में 5 घटाना है तो नहीं घटेगा, इस जीरो वाला से मांगेगा, कहेगा भाई मेरे पास भी नहीं है। अब ये इससे मांगेगा, बोलेगा मेरे पास भी नहीं, ये बोलेगा यार मेरे पास भी नहीं, फिर कहेगा यार तुम लोग कैसा आदमी, किसी के पास पैसा नहीं। फिर ये इसको मांगेगा, तो कहेगा हाँ भाई मेरे पास तो है, लो ले लो। अब ये इसका वाला ले लेगा, ये 10 था, ये इसका इधर ले लेगा, कितना बच जाएगा आपका, इसका 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अब फिर इसका एक एक घटता चला जाएगा, तो 9 इधर बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। अब 10 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ 9 में 4 गया तो 9 में 5 गया तो 4 बचा। यहाँ पे 9 में 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, बोलिए। यहाँ पे आपका बच जाएगा 9 में, यहाँ पे 9, क्या गलत हो रहा है क्या, थोड़ा मिला लेते हैं हम लोग इसको। एट सेवन, अच्छा एट तो बच ही गए, यहाँ पे 9 बचा, 9 में कितना जाएगा आपका, ये आपका 8 जाएगा। पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 2, तो आपका कितना बच गया, 874। 87 कितना बच गया आपका, 4 बच गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको क्या है, समझ में आ गया होगा कि कोई भी घटाव कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन जो भी लोग इस सेशन को
देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम पर डे अपना टाइम दे रहे हैं। तो आप भी कम से कम कुछ नहीं तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का आपको जो है वो सेशन हमेशा मिलते रहे। क्योंकि आप लोग को बताए थे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का जो है आपको पूरा पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, यानी क्लास का जो है आपको पूरा सिलेबस कराया कराया जाएगा। क्लास 8 का मैथ का अभी तक हम 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, 4 चैप्टर को हम लोग कवर कर लिए हैं। और यदि साइंस का बात किया जाए 8 का, तो लगभग हम लोग 15 से 17 चैप्टर हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। जो हमारे ऐप है उसमें एमसी की क्वेश्चन टेस्ट के रूप में ये हम इसको अपलोड कर चुके हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और आप लोग को साइंस का भी आपको लेक्चर मिलेगा बहुत ही जल्दी। जैसे मेरा साइंस के लिए मैथ क्लियर हो जाएगा, मैथ आदि कंप्लीट हो जाएगा, देन हम साइंस को क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। और फिर जब तक हम मेरा साइंस क्लियर नहीं होगा तब तक नेक्स्ट जो है वो क्लास हम शुरू नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि बहुत लोग ये चीज नहीं जानते। जैसे कि मान के चलिए प्लस जोड़ प्लस रहेगा तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। प्लस जोड़ प्लस रहेगा तो क्या होगा, आपका प्लस होगा। माइनस जोड़ माइनस रहेगा तो आपका क्या होगा, माइनस रहेगा। भले वो डिजिट या वो संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन साइन जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्लस जोड़ माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी उसी का क्या रहेगा, उसी का साइन रहेगा। मान के चलिए जैसे यहाँ प्लस है, मान लीजिए +10 हो, +10 हो और -7 है, तो यहाँ साइन किसका जाएगा, प्लस वाला का जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का मान यहाँ ज्यादा है। प्लस कितना है, 10 है, माइनस यहाँ कितना है, 7 है, तो ज्यादा कौन सा है, प्लस है, तो प्लस का साइन रहेगा। तो प्लस का साइन देना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरह मान के चलिए -10 रहता और +7 रहता तो हम लोग क्या लिखते, -3 लिखते। क्या लिखते, -3 लिखते। तो इस केस में साइन किसका आया, जो चीज ज्यादा में है, तो 10 वहां पे ज्यादा है 7 से, ज्यादा है कि नहीं ये क्वांटिटी, इसलिए जिसका जिसका वाला साइन ज्यादा हो तो माइनस वाला का यहाँ ज्यादा है। 10 है यहाँ पे क्या 7 है, माइनस वाला रह गया। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइनस प्लस माइनस जोड़ प्लस करें तो भी क्या होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का साइन क्या रहेगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का साइन रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका था जोड़ के केस में। अब इसको हम किसके केस में देखेंगे, गुना के केस में। जब ये मल्टीप्लाई के केस में रहेगा तो हम लोग, जब ये मल्टीप्लाई के केस में रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे प्लस इंटू प्लस हो तो क्या होगा, आपका प्लस ही होगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस हो तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। फिर माइनस इंटू माइनस हो तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। यदि प्लस इंटू माइनस हो तो आपका माइनस होगा। मतलब इस तरह का आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, चाहे आप क्लास 8 हो, 7 हो, 6 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, चाहे जितना तक भी हो,
ये हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी। प्लस गुना प्लस रहे तो प्लस होगा, माइनस गुना प्लस हो रहेगा तो माइनस ही होगा, माइनस गुना माइनस रहेगा, माइनस गुना माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस गुने माइनस रहेगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज हम लोग को जानना बेहद जरूरी है। यदि ये चीज हम नहीं जानेंगे तो कोई भी मैथ को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए ये सब चीज जानना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल सवाल, नॉर्मल चीज देखेंगे जो हर कोई जानता भी होगा और जो लोग नहीं भी जानते होंगे तो इस सेशन के माध्यम से वो आसानी से सीख जाएंगे। जैसे 4 इंटू 3 करेंगे और दोनों के सामने क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस ही हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। प्लस हमने नहीं लिख रहा है, प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर ये होता है कि प्लस के साथ प्लस का जरूरत पड़े तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम भी नहीं लिखे, लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, -4 इंटू +2 हो तो क्या हो जाएगा, -8 होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस रह गया। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 इंटू -2 हो तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और माइनस इंटू माइनस रहता है तो मैंने क्या बताया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिख भी सकते हैं, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। 4 इंटू -2 हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -8। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देन हम लोग क्या देखते हैं, इसी में मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा रहे, 2 इंटू -2 इंटू -3, देन क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो क्या था, प्लस था, प्लस प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, माइनस आ गया। अब ये फिर माइनस गुने क्या हो गया, माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या मान देगा, प्लस का। तो उम्मीद करते ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए -3 इंटू -4 इंटू -2 हो तो हम लोग क्या करेंगे, अंक वाला को अंक के साथ गुना करेंगे, अंक वाला को अंक के साथ गुना करेंगे। जैसे 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ साइन माइनस वाला हो रहा है या प्लस वाला हो रहा है, वो निर्भर करेगा कि माइनस कितना है। तो माइनस गुने माइनस किए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर ये प्लस को किससे गुना कर दिए, इस माइनस से, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से और क्या देखेंगे, इसको मिटा दिया जा रहा है, और इसी तरह से मान लीजिए 4 गुना आता है यहाँ पे, -2 गुने -1 गुने -3 गुने -4, तो क्या करते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, फिर इस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 को फिर 4 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो दिक्कत, अब माइनस को गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस किए तो क्या हो गया, प्लस, इस प्लस को इस फिर माइनस से गुना कर दिए क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को फिर इस माइनस से गुना कर दिए क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को हम लोग कहाँ बढ़ा रहे हैं, आगे। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ने जोड़ घटा ये गुना तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, भाग। अब हम लोग क्या देखेंगे, भाग देखेंगे।
ठीक है, भाग देते हैं। मान के चलिए 7, 8, 4, 6, 5 है, इसको हम लोग को भाग देना है कितना से, 3 से। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इस 3 से भाग देना है। यहाँ पे कितना है, यहाँ भी एक अंक देखिए, यहाँ पर भी एक अंक देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 3 है, इससे हम लोग भाग देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6। 7 में 6 चला जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना उतर जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छक 18। 18 में 18 चला जाएगा, 0 बचेगा। कितना उतरा, 4। तो 3 अकाउंट 3 हो गया, कितना बचा, 1। कितना उतरेगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, कितना बचेगा, 1। कितना उतरा आपका, 5। 3 बचे 15। तो ये आपका क्या हो गया, कट गया, कट गया। तो इस तरह से हम लोग भाग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आपका क्या है, शेषफल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहेंगे इसको हम लोग, भाजक। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। फॉर्मूला बन के क्या आएगा कि भाज्य इक्वल टू भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यदि आप लोगों को एक को पूछ दिया जाए कि कोई भी संख्या को हम लोग कब तक भाग देते हैं, कोई भी संख्या को हम लोग कब तक भाग देते हैं, तो भाग हम लोग कब तक देंगे, जब तक भाजक जो है वो शेषफल से, मतलब शेषफल जो है वो भाजक से जब तक कम नहीं होगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। शेषफल जो है, शेषफल जो है वो भागफल बोल रहे हैं, भाजक से जब तक कम या शून्य ना हो जाए, कम या शून्य ना हो जाए, तब तक हम लोग भाग किसी भी चीज को क्या करेंगे, देते रहेंगे। मतलब ये 3 है, 3 से यदि ये कम आ जाता शेषफल तो हम लोग छोड़ सकते थे या 0 हो जाता। तो यहाँ पे इस केस में क्या आ गया आपका, 0 आ गया। मतलब इस भाजक से जब तक शेषफल कम ना हो जाए तब तक हम उस भाग को क्या करेंगे, देते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी संख्या को कब तक भाग दिया जाता है, जब तक उसका भाजक जो है वो, मतलब भाजक से उसका शेषफल कम ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या है, 4 चीज लिखे थे, 4 चीज आप लोगों को हम बता दिए। अब क्या देखने वाले हैं, अब ये देखने वाले हैं कि अब जोड़ में ही कुछ हम लोग दूसरा चीज सीखेंगे। जैसे मान के चलिए √2 + 2√2 + 3√2, इस तरह का जोड़ यदि हम लोग को जोड़ना, जोड़ से रिलेटेड आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए √2 का मतलब क्या हुआ, √2 का मतलब ये हुआ कि इसमें √2 एक ठो है, इसमें √2 कितना ठो है, 1 पीस, ठीक है। इसमें √2 क्या ठो है, तो आपका है आंसर आएगा 2 ठो। इसमें √2 क्या ठो है, तो आपका आंसर आएगा कितना है, 3 ठो। अब जोड़ दीजिए, 1 गो √2 और 2 गो √2, 3 गो √3, 3 गो √2 और यहाँ पे फिर 3 गो √2 है, तो 3 इधर हुआ और 3 यहाँ पे है। ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, 6√2। ये क्या हो गया आपका, 6√2,
इसी प्रकार मान के चलिए 4√2 प्लस 3√3 प्लस 5√2 हो तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे √2 कितना ठो है तो 4 ठो। कितना है? 4 गो। यहाँ पे √2 कितना है? 5 गो। तो ये 4√2 और 5√2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 9√2। अब ये जो है √3 जो है यहाँ कितना ठो है? 3 ठो है। ये इसके साथ जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 वाला है, यहाँ पे √3 वाला है, ये कभी भी उसके साथ जुड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 3√3। ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। रूट वाला रूट के साथ जुड़ता है, रूट वाला रूट के साथ जुड़ेगा, वो भी सेम रूट वाला सेम रूट के साथ जुड़ेगा, सेम रूट वाला सेम रूट के साथ जुड़ेगा। जैसे √2 वाला √2 वाला के साथ जुड़ा, √2 और √2 सब जुड़ गया। तो इससे बात क्या पता चल रहा है? सेम रूट वाला के साथ जुड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि √3 है तो √3 वाला के साथ ही जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये भी √3 वाला है तो ये जुड़ जाएगा। यदि यहाँ पे रहे √3 यहाँ 5 रहे तो ये सब सेम है, एक ही किस्म का है। इसमें 1 गो √3 है, यहाँ 3 गो √3 है तो 1 और 3 4 हो गया, 4 यहाँ 5 है तो 9√3 हो गया। इस तरह से जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए सब अलग रहता है, जैसे √2 रहता है, यहाँ पे √3 रहता, यहाँ पे √5 रहता, यहाँ पे √7 रहता, और आपको बोला जाता है कि इसको जोड़ के लिखिए, तो हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, ये √5 है, ये √7 है, सब अलग अलग रूट में है। अलग अलग रूट कभी भी जुड़ेगा नहीं, ये कभी भी जुड़ेगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √7, ये जुड़ेगा नहीं। कोई यदि चालाक विद्यार्थी है इसको ऐसा जोड़ दे 2 3 5 5 10 10 और 7 17, इस तरह कोई जोड़ के लिख देगा बाबू, तो उसका 200% जो है वो गलत हो जाएगा। कितना परसेंट गलत हो जाएगा? 200%। यानी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत होगा। इस तरह से जुड़ेगा नहीं। सेम रहता जुड़ जाता, सेम रहता जुड़ जाता। ये देखिए दोनों सेम रूट वाला है तो आराम से जुटेगा। 2√5 कितना आसान है यार। इसके पास एक √5 वाला है, यहाँ भी एक √5 वाला है, तो एगो और एगो 2 गो √5 वाला हो गया। कितना आसान है। इससे आसान तो हमको लग रहा है धरती में कोई भी चीज नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। रूट वाला रूट के साथ कैसे जुड़ता है ये आपको क्लास 9 में 10 में जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये चीज आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब हम गुना देखेंगे। गुना को देखेंगे, √2 गुने √3 गुने √4, क्या ये गुना हो जाएगा? तो हम कहेंगे हाँ ये गुना हो जाएगा। अलग अलग रूट वाला गुना के साथ हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम गुना कर लिख दो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी √a में हम इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जोड़ और घटा में अलग अलग रूट वाले को अलग अलग रूट वाले के साथ ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, लेकिन भाग और गुना में हम लोग एक साथ इसको गुना करके लिख सकते हैं। जैसे और देखते हैं, √5 गुने √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √10। क्या लिख सकते हैं? √10। √3 गुने √2, 4√2, इसको यदि को कहेगा कि इसको कैसे हम गुना कर सकते हैं, तो हमने क्या बताया? रूट वाला रूट के साथ गुना हो जाता है। रूट वाला रूट के साथ गुना हो जाएगा। रूट वाला
रूट के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, और क्या, रूट वाला रूट के साथ भाग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये रूट 2 के साथ आराम से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × रूट 6। लेकिन 4 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 4 हो इसके साथ गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से 3√2 × 5√3 हो तो क्या ये गुना हो सकता है, बिल्कुल होगा। रूट वाला रूट के साथ गुना, यानी 2 3 √6। बिना रूट वाला बिना रूट के साथ गुना, तो 5 × 3 = 15, ये हो गया आपका। 4√3 × 3√5 रहे, कैसे गुना करेंगे, रूट बिना रूट के साथ, तो यहाँ हो गया आपका 4 × 3 = 12। रूट में क्या है, 3 × 5 = 15। तो इस तरह से रूट वाला को जोड़ भी सकते हैं और हम लोग गुना भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो आपका गुना था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घटाव देखें। घटाव आप लोगों को हम नहीं बताएं तो घटाव भी देख लेते। 5√2 में माइनस करना है 3√2, तो आपका कितना बचेगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे √2 कितना है, 5 गो है। √2 यहाँ क्या तो है, 5 गो। यहाँ पे √2 कितना है, 3 गो। इसी को घटाना है, तो 5 में 3 चला जाएगा √2, तो आपका बचेगा 2√2 बचेगा। कोई दिक्कत बोलिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 6√3 में घटाना है 4√3, क्या घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि सेम है। हम लोग को सेम क्या चेक करना है, रूट के अंदर जो चीज है वो सेम रहना चाहिए, तभी उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। अन्यथा उसको ना जोड़ सकते हैं ना ही उसको हम घटा सकते हैं, केवल गुना और भाग कर सकते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए, √3 कितना पीस है, 6 पीस। √3 यहाँ पे कितना है, 4, तो 6 में 4 जाएगा, कितना बचा, 2√3 बचा। ये चीज आप कर सकते हैं। यदि इसी तरह रहता 3√2 में माइनस करना है √5, तो क्या ये माइनस हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 जो है आपका, यहाँ 2 रूट है, यहाँ √5 है, दोनों रूट अलग अलग है। यहाँ दोनों रूट यहाँ क्या है, ये अलग अलग है, तो घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा। मैंने क्या बताया था, जोड़ और घटाव में रूट वाला को जोड़ना या घटाना हो तो सेम रूट वाला सेम रूट के साथ घटेगा, सेम रूट वाला सेम रूट के साथ जुड़ेगा। लेकिन गुना और भागा में ऐसा नहीं होगा। अलग रूट वाला अलग रूट के साथ जोड़ भी सकते हैं, गलत बात, सॉरी भाई, अलग रूट वाला के साथ गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ भाग वाला देखते हैं। √15 को यदि हमको भाग देना है √3 से, तो क्या हम लोग, यहाँ √15 है और यहाँ पे √3 है, इसको हम लोग आसानी से भाग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, देखिए, इसको यदि हम लिखते हैं कि √15 बटे रूट, अलग अलग भी रूट डाल के हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, √15/√3, तो हम लोग आराम से काट देंगे। ये हो जाएगा 3×5 = 15। अब ये क्या बचेगा, √5 बचेगा। ये क्या बच गया आपका, 5 बच गया। और ऐसा यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √5, और नीचे भाग है मतलब नीचे √3, तो ये √3 है, √3 कट जाएगा, तो आपके क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, √5 बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सेम रूट के साथ जुड़ेगा,
सेम रूट के साथ घटा भी सकते हैं, लेकिन यदि गुना और भागा में रहेगा तो अलग रूट के साथ हम घटा भी सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम जो देखने वाले हैं वो एड में ही देखेंगे चर वाले को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, चर वाले यानी वेरिएबल वाले चीज को कैसे जोड़ेंगे, एक्स को एक्स के साथ कैसे जोड़ेंगे। एक्स को जब एक्स के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। कितना एक्स हो जाएगा, 2x। एक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका कितना एक्स है, 1x। इसका मतलब भी कितना हुआ, यहाँ पे आपका कितना एक्स है, 1x। इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आपका 2x आएगा। और आपको ये सेशन को जो आप देख रहे हैं, ये सेशन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा। x प्लस एक्स इक्वल टू कितना होता है, 2x। जो लोग नहीं जानते हैं भाई वो आराम से सीख सकते हैं। ये बिल्कुल क्लास 8, 9 और 10 में एकदम मोस्ट यूजफुल चीज है, इसलिए इसको मिस नहीं कीजिए, पूरे सेशन को देखिए। ठीक है, इसी प्रकार 2x प्लस एक्स को जोड़ा जाए तो मेरा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, जोड़ेंगे कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी प्रकार 5x प्लस 4x को यदि हम जोड़ दें तो आपका कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। कितना x आएगा आपका, 9x। इसी प्रकार 5x प्लस 6x को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 11x होगा। कुछ भी नहीं है, 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। दोनों में x है इसलिए x हो गया। यहाँ पे 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। दोनों में x है इसलिए क्या हो गया, x हो गया। यदि x नहीं रहता तो केवल 9 रहता। इसी प्रकार 5 यदि y रहेगा और फिर y रहेगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, 6y होगा। यदि 5m रहेगा और प्लस 2m रहेगा तो ये क्या होगा, 7m होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, सेम चर वाले के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ भी चर m है, यहाँ भी चर m है। इसका मतलब है कि दोनों का चर क्या है, बराबर है। दोनों का चर क्या है, बराबर है। तो यदि चर दोनों का बराबर हो और इसको हम जोड़ना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समान चर वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यदि चर को हम बदल दें, 5x प्लस 3y को जोड़ने के लिए को बोला जाए तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं क्या, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। इसको हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों का चर अलग है। यहाँ चर में x है, यहाँ चर में y है। रूल क्या कहता है, सेम चर वाला सेम चर के साथ जुड़ता है तो क्यों जुड़ेगा, यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। जैसे मान के चलिए 3x प्लस 4y प्लस 5x प्लस 3y, क्या ये जुड़ जाएगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल जुड़ जाएगा। कौन कौन जुड़ेगा, x वाला x के साथ जुड़ेगा तो 3x और 5x कितना x, 8x। y वाला y के साथ 4y प्लस 3y इक्वल टू 7y। इस तरह से हम किसी भी चर वाले जोड़ को आराम से जोड़ सकते हैं। सेम चर वाला सेम चर के साथ जुड़ता है, सेम चर वाला सेम चर के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। अलग चर वाला अलग चर के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। एक ही चर रहेगा तो उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह घटाव में सेम चर वाला सेम चर के साथ घटेगा। जैसे 5x में माइनस करना है 2x तो घट के कितना बचेगा, 3x। यहाँ पे घट गया, क्यों, क्योंकि दोनों का चर x है। ठीक है, 5y माइनस 3y यहाँ पर भी हम घटाएंगे तो घट के मेरा बचेगा, कितना बचेगा भाई, 2y बचेगा। क्यों घटा, क्योंकि दोनों का चर सेम है। चलिए आगे देखते हैं। 4y माइनस 3x यहाँ पे नहीं घटेगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं
घटेगा। क्यों नहीं घटेगा भाई? क्या आप घटाव नहीं जानते हैं? बोल नहीं सर, घटाव तो जानते हैं, लेकिन दोनों का चर जो है वो अलग है, और जब दोनों का चर अलग रहेगा तो इसको हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आपको क्या है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो आपका जोड़ का सिलसिला चल रहा था कि चलो चर वाले को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, चर वाला को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो चर को हम लोग तो आसानी से जोड़ लिए। अब हम लोग इसमें गुना देखेंगे। एक्स को एक्स के साथ यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक्स का पावर m इंटू एक्स का पावर n हो तो पावर जुट जाता है, m प्लस n हो जाएगा। इस आधार पे इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, दोनों का आधार सेम तो पावर जुटता है। दोनों का आधार सेम तो पावर यहाँ क्या होगा, जुट जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर 3 हो तो यहाँ पर गुना करने से क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 3, दोनों जुड़ के पावर कितना हो गया, 5 हो गया। आधार सेम हो पावर जुटेगा, आधार सेम हो पावर जुटेगा। ठीक है, इसी प्रकार 5x इंटू 3x हो तो डिजिट को डिजिट के साथ गुना करेंगे और x को x के साथ गुना करेंगे तो 5 3 जा 15 x इंटू x करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या x का पावर 1 प्लस वो x का पावर 1 को ऐड करेंगे तो पावर आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार -5x को गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम साइन को गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस करेंगे तो आपका प्लस हो गया। 5 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 5 ही हो गया, और x का पावर 1 और x का पावर 2 को गुना करेंगे यानी ऐड करेंगे, गुना में रहता है तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 यानी 5x का पावर 3। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और एक चीज और बता देते हैं, अभी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, यदि आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या जो लोग नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम जो 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, चाहे मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो या अदर सब्जेक्ट भी हो, तो उसको हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए सारा चीज कंप्लीट कराने वाले हैं। इसलिए ये चीज आपको हम अभी बेसिक बता रहे हैं, ताकि आगे आपको क्वेश्चन बनाने में या क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो इस बेसिक को बताने से हमको क्या फायदा था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बच्चों को बेसिक बताया जाए। यदि बेसिक समझ में आ जाएगा तो वो किसी भी सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। और जिस तरह से अभी मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है, सेम उसी तरह से साइंस भी आपको इसी प्रकार पढ़ाया जाएगा, और आपको सारा चीज नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे ऐप से। हर जगह आप यदि जुड़ जाते हैं तो हर जगह आपको जिस तरह का जरूरत है उस तरह को आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हम मतलब अभी क्लास 8 वगैरह का सारा नोट्स वगैरह हम तैयार कर रहे हैं। वो सारा चीज आपको टेलीग्राम और जो मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, आइंस्टाइन एकेडमी या फिर आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से मेरा ऐप है, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर
वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।